जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। एक और कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कहा जाता है कि उस भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य दान की जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वो ये कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को जो है फलदायी माना गया है। पौराणिक महत्वों की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने हर प्रयत्न कर लिया लेकिन कोई जो है उन्हें फायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र यष्टि जो है यज्ञ वो करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी